उनका इस पर सख्त, मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि कड़ा एतराज है कि भाई जो तटस्थ हैं समय उनका इतिहास लिखेगा। अब न्यूट्रल जो लोग हैं या इसको कहीं कारपेट के नीचे छिपाने की कोशिश या जानते हुए भी उस पर खुल करके नहीं बोल रहे हैं, ये गलत है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, राजनीतिक से, राजनीतिक मुझे तो जो मालूम नहीं बातचीत है वो उससे इतर? गुरमीत जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम वो किसको तटस्थ मान रहे हैं, किस पे प्रहार कर रहे हैं। वो उनकी अपनी चॉइस है। जिस व्यक्ति ने क्या बोलना है वो खुद तय करेगा, किसी की स्क्रिप्ट तो नहीं लेगा। इतना अनुभव सभी को होता है। अब आ गई बात जो मुद्दे की, तो मैं इस तरह की चीजों पे कभी रिएक्ट करता नहीं, इतने सालों में ना मैंने किया, ना मुझे भविष्य में करने का किसी प्रकार का शौक है, अनलेस कोई नाम लेके कोई बात नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए और सबको अब तक खूब अच्छे से बिठा लेनी चाहिए अपने दिलो दिमाग में कि यदि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि उसमें एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष, क्रिएटिव विपक्ष होना जरूरी है। अदरवाइज लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने में कोई ज्यादा अंतर नहीं लगता। सिर्फ इतना ही मेन अंतर है कि वहां पर सबको आवाज उठानी ही चाहिए और सरकार कितनी ही सोने चांदी की बनी हो उसके बाद भी उसमें स्कोप होना चाहिए, सुनना चाहिए। जो असहमति के स्वर हैं उनको सुनना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम निश्चित ही विपक्ष की बात में भी तर्क होना चाहिए, आधार होना चाहिए और उन्हें अपनी आवाज उठानी भी आनी चाहिए। तो वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए अच्छा रहता है। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जो जनता की अदालत है वो सर्वोपरि है। अब बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली गई तेजस्वी यादव के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन जनता की अदालत में वो बात नहीं पहुंची और इतना ज्यादा बड़ा मैंडेट आया जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो निश्चित ही उनको पहले दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपनी बात सोचनी चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी भी अब जो है वो आगे निकल गई है, आप एक तरह से देखेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ है जो गैप चल रहा है। उसमें अकेले सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते उस तरीके से, क्योंकि आपको मुकाबला करना है। कोई भी सरकार होती है राजनीति में, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करती है, लंबा चलने की कोशिश करती है। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पहले नहीं होती थी या अब होती है, तो ऐसा नहीं है। पहले भी कई तरह के बूथ कैप्चरिंग और ये सारी चीजें हुआ करती थी। टीएन शेषन ने इसको आके काफी हद तक चेंज किया, इलेक्शन कमीशन की एक साख बनी। अब उस साख पे सवाल तो खड़े हुए हैं और उसका सीधा सीधा एक प्रमाण ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर जिनका संबंध हरियाणा से ही था, उन्होंने इस्तीफा भी दिया इलेक्शन कमीशन से और इसी सरकार के अपॉइंटी थे और इसी सरकार में इस्तीफा दिया। तो कुछ ऐसे सवाल बीच बीच में आए हैं, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें अगर कोई भी संदेह पैदा होता है तो सारे लोगों के बीच, यहाँ तक उनकी चिंता जायज है, क्योंकि जब वो इस तरह की आशंकाओं को यदि कोई बल देता है और यदि वो निर्मूल है तो शक के आधार पर, संदेह के आधार पर, कई बार हमारे यहाँ देश में रवायत है कि जी धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, फलाना ठिकाना, इस तरह के हमारे जुमले बने हुए हैं। तो उसमें पहली बात तो अभी मैं सुन रहा था हुड्डा साहब का भी जो स्टेटमेंट था, कोई भी जो अभी जो हम सर की जो स्पेशल इंसेंटिव एसआईआर की बात कर रहे हैं, रिवीजन की, उसमें सभी लोग ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए। मैं उनका बयान सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि लाभ होगा तब अगर ये सही से हो। तो सही से कैसे होगी? उसमें सारी पार्टियां कॉपरेट करें, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर है वो कॉपरेट करें। आपने बताया ही कि 12 राज्यों में वो प्रोसेस चल रही, बंगाल भी उसमें शामिल है, वहां से भी कुछ खबरें आई हैं बीएलओ वगैरह की कि जी आत्महत्या हो गई, ये हो गया, लेकिन एक प्रोसेस चल रही है। मैं आज ही, मेरे एक दोस्त हैं, शाम को मैं वॉक कर रहा था तो वो यूपी में है, तो वहां से उनको 2 बार बीएलओ का फोन आ चुका है कि जी आपका यहाँ वोट बनना है, ये है वो, और उन्होंने बताया नहीं मेरा तो यहाँ बना है। तो एक प्रोसेस चली हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। और अगर उससे हमारे जो फर्जी वोटों की दिक्कत है, जो एक से ज्यादा वोट जगह पर होना, या ये सारी चीजें कि लोग मृत है लेकिन उनके वोट बने हुए हैं, या और चीजें, अगर वो ठीक होती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो भी रिफॉर्म, आफ्टर ऑल कितने रिफॉर्म अलग अलग समय पर किए गए, देश में विभिन्न चरणों में चुनाव करवाने की रवायत शुरू की गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आए, वो जो आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस समय पर मुझे अच्छे से याद है कि जो जिन जिन नेताओं को बहुत आदर से नाम लिया जा रहा था अभी, उन नेताओं ने भी शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी शंकाएं जताई, और आज जो है वो दूसरी पार्टी जता रही। तो ये विपक्ष में होता है, कोई भी वही चीजें। कई बार मैं बजट में हंसता हूँ कि जब बजट पेश होता है, जो विपक्ष की प्रतिक्रिया होती है, हम लोग इतने साल पत्रकारिता में रहे, वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, वो दिशाहीन, फलाना ढिकाना, वो एक रटा रटाया रवायत रहती है। तो हमारे यहाँ इस तरह से राजनीति होती है। और कई मुद्दे ऐसे मैं आपको गिना दूंगा जहां पर
तटस्थ लोगों का तो छोड़िए, जो राजनीति करते हैं लोग वो भी स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि चाहे वो नहीं, सही लेकिन हो या ये पार्टी ज्यादा हो। गंभीर ऐसे नहीं है तमाम गुरमीत जी उदाहरण भाई, क्योंकि बताऊंगा। लोकतांत्रिक एक ही व्यवस्था पार्टी, में, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरमीत जी एक मिनट, गुरमीत जी, एक ही लोकतांत्रिक पार्टी के व्यवस्था लोग में एक चुनाव राज्य में सबसे दूसरी बात महत्वपूर्ण करते चीज हैं, है ना। दूसरे राज्य में और दूसरी बात चुनाव करते हैं। आयोग ने जो चुनाव कंडक्ट पे क्या कराए, कहेंगे? उसके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसके ऊपर प्रश्न आप उठा दें तो ये तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर एक निश्चित ही बहुत बड़ा गलत है। प्रश्न है। मैं तो तो कह ये रहा हूं, मैं तो राजनीति से प्रेरित लगता है पहली या बात आपको तो लगता है कि वाकई में संविधान बचाने की लड़ाई है? गुरमीत जी, पहली ये बात तो मैं राजनीति इस से बात प्रेरित है या सहमत नहीं संविधान कि बचाने की हमारे वाकई की लड़ाई है? गुरमीत जी, पूरी सरकारें इस तरह से बन रही, मैं इस बात से ना सहमत हूं और ना इस दुस्वप्न, अगर ऐसा कुछ हो सकता है कभी तो उसकी कल्पना भी करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गई ना बात। अगर हम ये सोचें कि भाई कोई रिमोट कंट्रोल से बैठ के सारी सीटों का तय कर रहा है, तो फिर तो वो बहुत बड़ा अभागा दिन हो जाएगा। तो हम तो वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जहां भी गड़बड़ी किस तरह की भी है, और मैंने पहले ही कहा कि पहले की सरकारों में भी बूथ कैप्चरिंग बिहार में किसने नहीं सुनी कि आप गए बूथ पे और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, आपको कहा जाता था जाइए आपके वोट पड़ गए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही ये आत्मा है, जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी, अनफॉर्चुनेटली कागजों में रह गई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। असल में तो आज क्या हो रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसे ही तो इलेक्शन हो रहे हैं हर स्टेट में, नाम तो आप पहले से घोषित करके बैठे, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों या मुख्यमंत्री क्यों, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो जो इलेक्टेड मेंबर है वो चुनते हैं। लेकिन चलिए, संविधान में उसको अपनाया गया था बहुत सोच के कि भाई जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुने, फिर वो प्रतिनिधि आगे चुने, और वो रवायत तो अभी भी होती है। लीडर बिना चुने तो हो नहीं जाती, बाकायदा एक फॉर्मेलिटी हो, लेकिन होती है, और हर पार्टी आजकल यही कर रही है। लेकिन तो संविधान ने अगर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम बनाया, संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना की, संविधान ने एक पूरी प्रोसेस इसके लिए की, चुनाव आयोग को अधिकार दिए, तो हमारी बहुत अपेक्षाएं उससे रहती हैं और लोगों का उससे विश्वास रहता है। और हमारा चुनाव आयोग तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद देखा है कई चुनाव देशों में जाके चुनाव करवाने की तरीके बताता है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जो हमसे सीखते हैं कि भाई इतना बड़ा आप लोकतंत्र चला रहे हैं। तो चुनाव आयोग की, और खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि टी एन शेषन साहब के बाद चाहे लिंगदो साहब आए और लोग आए, तो उन लोगों ने काफ़ी वो लिया। अभी जिस तरह की बहुत ज़्यादा नाम लेके जिस तरह के मीम बनने लगे हैं इलेक्शन कमिश्नर पे, उनकी भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, और कुछ ना कुछ त्रुटि, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए उसको लेकर भी, और अभी खुद ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करता, वो केवल तटस्थ लोगों से नाराज नहीं थे, चुनाव आयोग से भी नाराज थे। तो चुनाव आयोग को कार्रवाई भी कर सकता है। चुनाव आयोग केवल बयान देने की जगह, उनके पास भी अधिकार है, इस देश में सभी के पास अधिकार है। ठीक है, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आप पूर्णतया से सहमत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है।